अमर भाई क्या हाल चाल, कैसी हो बहन? कितना काम किया कमेंट्स में लिखो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तुम्हारा काम है तुम्हारी जिंदगी में। जो तुम काम करोगे वो तुमको बनाएगा, जो काम करोगे वो मकान बनाएगा, और जिस मुकाम पे पहुंचोगे वो बनाएगा। तो काम करो, आज से अपने हाथ में अपनी जिंदगी का कंट्रोल लो। कहो भैया मैं फाड़ के हाथ में रख दूंगा। जितने भी अटैकर थे नीचे कमेंट में लिखो भैया कितना फोड़ा, और जो जो अटैकर नहीं है भैया हमारे को ज्वाइन करो। एकमात्र कम्युनिटी हम लोग जहां पे गर्व से कहते हैं कितना काम किया, और मेंटेन रखते हैं एवरी सिंगल डे कितना काम कर रहे हैं हम। जिसका काम नहीं हो रहा, जो परेशान है, जिससे भाई प्लानिंग नहीं होती, आप भैया अटैक मोड उठाओ, आओ। अटैक मोड के अंदर बहुत सारी टेम्पलेट्स हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग टेम्पलेट है, जर्नलिंग की टेम्पलेट है, स्क्रिप्ट्स हैं जो कि अगर आप फिसल जाते हो तो आपको वापस लाती हैं काम पे, और फिर बहुत सारी मैनेजमेंट और प्लानिंग की टेम्पलेट्स हैं। एक चूज कर लो, एक गोल पकड़ो अपनी जिंदगी का और घुसेड़ दो उसके अंदर, और फिर देखो तुम कैसे फाड़ते चले जाओगे। ये देखो भैया, मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में बस बताना चाहता हूं, इसमें है 8,49,000 लाइक्स इस रील में, और इसमें व्यूज थे आई थिंक 28 मिलियन, और ये 4 दिन पहले अपलोड हुई है। 4 दिन पहले 28 मिलियन व्यूज ओनली इन इंडिया। ब्यूटिफुल, एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल, जस्ट ब्यूटिफुल। तो क्या है ऐसा कि भाई 8,50,000 लोगों ने 8.5 लाख इंस्टाग्राम पे बैठ के लोग आओ देखें। ओके cool, okay, I'm still searching for content. Okay, that's it, now the reel is repeating, that's it, that was it. 8.5 लाख, 8.5 लाख दोस्तों। अब तुम सिंपल पैरेलल देख लो। पहली चीज, एक कंप्यूटर इंजीनियर को रख लेते हैं, एक आर्किटेक्ट को रख लेते हैं, एक डिजाइनर को रख लेते हैं, एक पोएट को रख लेते हैं। पोएट सोच रहा है यार भाई मेरे को पोएट्री, यार मैं चाहता हूं पोएट्री की वजह से फेमस हूं, हो सकता है। डिजाइनर हो जो पेंटिंग भी करता हो, वो अपनी पेंटिंग डाल रहा है, यार मैं पेंटिंग से फेमस हूं। एक आर्किटेक्ट है जो लोगों को आर्किटेक्चर, इंडिया के एंशिएंट आर्किटेक्चर से लेके अलग अलग अजंता अलोरा जो भी केव्स हैं, जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी फाइंडिंग्स हैं, लोगों को एजुकेट कराना चाहता है भाई इन सब चीजों के बारे में। वो उस पर कॉन्टेंट बना रहा है। और तुम्हारा कंप्यूटर साइंस वाला भाई कोडिंग सिखा रहा है, उनके में व्यूज आ रहे हैं। पहले में आ रहा है व्यूज, दूसरे में आ रहा है व्यूज, तीसरे में आ रहा है व्यूज, चौथे में आ रहा है व्यूज। फिर यहां पे एक लड़की है भाई जिसने 0 से शुरू हुआ। उसने क्या किया? क्यूट दिखूंगी और डांस करूंगी, क्यूट दिखूंगी डांस करूंगी। किसने सोचा था? कंप्यूटर साइंस, नॉलेज, स्किल्स, एजुकेशन, जितनी भी चीजें हैं, मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस इतनी बेवकूफ है दिमाग से कि भाई क्या मैं रिसीव करना चाहूंगा अपनी जिंदगी में, क्या इनवाइट करना चाहूंगा। सिंपल वैल्यू सीकिंग बिहेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, मैं अगर इंटरनेट पर बैठा हूं, एक चीज जो कि मुझे कनेक्ट करती है इंटरकल्चरली टू एवरीथिंग एग्जिस्टिंग ऑन द प्लैनेट, थॉट से लेके, नॉलेज से लेके, पर्सपेक्टिव से लेके, अपॉर्चुनिटीज से लेके, लोगों तक, क्या है मैं चूज कर रहा हूं? मैं चूज करूंगा डांस क्यूट, डांस क्यूट। 27 मिलियन। जो भाई तुम्हें कोडिंग सिखा रहा है वो कभी इमेजिन कर सकता है 27 मिलियन 4 दिन में? क्या मैं कभी सोच सकता हूं? मैं कोई कंटेंट पीस डालूंगा जिसमें अगर मैं पर्सपेक्टिव शेयर कर रहा हूं, चाहे वो कितना धांसू धमासान पर्सपेक्टिव हो, चाहे कितनी स्किलफुली उसको मैं आर्टिकुलेट कर लूं, चाहे कितना वैल्यू उसमें ऐड कर दूं, मेरे में 4 दिन में मेरे पास 27 मिलियन व्यूज आने वाले हैं। रियल आंसर इज घंटा। एंड इसके पीछे क्या है, बेस क्या है? तुम्हारी चॉइस। यहां पे अभी एक्टिंग मत करो कमेंट सेक्शन में कि भाई नहीं भाई हम नहीं, भाई ये लोग ये वो भाई ये हम ही हैं। जो भी खिलाड़ी है, मैं उसको तुम्हें बता देता हूं सिमुलेटेड रिएक्शन क्या होगा। ये रील आएगी, तुम देखोगे ओके क्यूट हो तो मैं क्या करूं? बहुत जेन्युइन बात है, क्या करूं मैं? नाच ले रहे हो, क्यूट हो तो मैं क्या करूं? जो ये रिएक्शन दे सकता है अपनी जिंदगी में टू वेरियस इटरेशन जो अभी हमने देखा उसके, ना वो कभी जिंदगी में सिंपिंग करेगा, वो हमेशा प्रायोरिटी देगा उन चीजों को जिनका महत्व है, जिनकी अहमियत है। मैं नहीं कह रहा भाई अगर आपकी जिंदगी में कोई क्यूट व्यक्ति है जिससे आप प्रेम करते हो, वो आपसे प्रेम करता है तो आप उसको अटेंशन नहीं दोगे, प्यार नहीं दोगे, मैं थोड़ी कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं भाई अपनी जिंदगी में तुम्हारी अटेंशन को, तुम्हारी कॉग्निटिव कंट्रोल को, तुम्हारी भावनाओं को जो इंसान कंट्रोल कर सकता है, ये सिंपल देख के कि भाई मैं नहीं बहने वाला, नहीं बहेंगे भाई। सिर्फ क्यूटनेस और लल्लो झप्पो वाला डांस मेरे सेंसेस को नहीं हिला देता। इतना आसान नहीं है। मुझे पता है मुझे कहां जाना है, मुझे पता है मैं कौन हूं। गोल्स क्लियर है मेरी नजरों के सामने, मुकाम क्लियर हैं। ताजमहल बनाने लेकिन मुमताज के लिए नहीं,
अपने बच्चों के लिए में भी, अपने माँ बाप के लिए में भी, अपने लिए में भी, रियल एस्टेट के लिए में भी, इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से। क्लैरिटी वाला इंसान सबसे खतरनाक इंसान है। जिसको पता है उसे क्या चाहिए, उसको फिर यह जरूर पता होता है कि क्या नहीं चाहिए। यानी कि मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, मैं अपने आप को इन लल्लो झप्पो फीलिंग्स में डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अगर मैं इसमें लल्लो झप्पो की तरह डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा हूं तो भाई मेरे पास ऐसे 50 और आएंगे जिनसे मैं और डिस्ट्रैक्ट होता रहूंगा। बंद करो, आओ और काम करते हैं, आओ हैसियत बनाए, आओ औकात बनाए। आपने आपको खतरनाक से खतरनाक योद्धा बनाता हूं भाई मैं, कितना पा सकता हूं। आप पाते हैं ना। सिंपल एंड प्लेन टर्म्स में एक चीज समझो, जिस जीवन में तुम इंटरेक्ट कर रहे हो, जो इंटरफेस करते हैं जिस रियलिटी से, वो एक मटेरियल रियलिटी है। पर्सपेक्टिव बिल्डिंग के लिए, समझदार बनने के लिए, खतरनाक बनने के लिए तुम्हें उसके बियॉन्ड देखना पड़ेगा। वो एक हो गया सेकेंडरी लेयर तुमने ऐड करी परसेप्शन की। बट इंटरेक्शन जिससे चल रहा है वो तो मटेरियल दुनिया ही है। मटेरियल दुनिया में अगर ताकत प्राप्त करनी है तो मटेरियल ही होगी, वो इन नेचर, यानी कि मॉनेटरी। पैसे वाले के पास ताकत कंट्रोल होगा, बोलबाला होगा, कंसिडरेबल। उसके बाद परसेप्शन आ जाता है, तुम देखते कैसे हो दुनिया को, ये इसको कहते हैं अंडरस्टैंडिंग। सो अंडरस्टैंडिंग की लेयर दूसरी है, अचीवमेंट की लेयर यहां है। आज की दुनिया में लोग थ्योरी में अंडरस्टैंडिंग को पोजेस करके अचीवमेंट को कहते हैं कि उसका भी क्या फायदा है क्योंकि तुम्हारे माँ बाप की जिंदगी के सारे दुख स्ट्रेसर्स हटाना, तुम्हारी खुद की जिंदगी से सारे दुख स्ट्रेसर्स हटाना, जो भी तुम्हें पार्टनर मिलेगा, जो भी तुम फैमिली क्रिएट करोगे, उनकी जिंदगी से स्ट्रेसर्स बहुत हद तक रिमूव करने के लिए पैसा चाहिए। बाहर अगर हवा गंदी है तो भाई माइग्रेट करने के लिए पैसा चाहिए कि तुम इजीली, तुम्हारे पास इतना पैसा है कि तुम चूज करते हो मुझे रहना कहां है। तो पैसे की औकात बहुत है क्योंकि तुम एक मटेरियल दुनिया में रह रहे हो। सेफली ट्रैवल करने के लिए पैसा चाहिए, बढ़िया से बढ़िया सर्विसेज के लिए पैसा चाहिए। तो एक चीज सिंपल सी क्लियर करो, अंडरस्टैंडिंग तो भाई चाहिए ही चाहिए। वो तुम्हें यहां से स्ट्रांग बनाएगी, तुम गुलामी से बच जाओगे। यानी कि भाई तुम्हारे सामने किसी भी तरह का ट्रैप डाल दिया जाए, तुम अपना पैर नहीं डालने वाले उसमें, लेकिन अचीव तो तुम्हें करना ही करना है। सक्सेस तुम्हारे सामने है, तुम्हारे हाथ में है। डिस्ट्रैक्ट होना बंद करो, ये टेम्पररी डिस्ट्रैक्शंस हैं। ये सब लस्ट, क्यूटनेस, तुम्हारी सिंपिंग से फायदा किसका हुआ? इस इंसान का हुआ ना। इस इंसान का तो करियर बढ़ता चला जाएगा। अपेरेंटली सिंपल क्यूट होना आज की दुनिया में सफिशिएंट है क्योंकि एक बहुत जायंट पॉपुलेशन है जो इतनी डिप्राइव्ड आई थिंक और इतनी खाली बैठी है अपनी जिंदगी में कि भाई वो सिंपल पैरासोशली एक इंसान जो क्यूट डांस कर रहा है, 8 लाख लोग कंकरेंटली जिसको लाइक कर रहे हैं, हार्ट दे रहे हैं, यानी मेरे एक इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस को कोई अटेंशन नहीं मिलने वाली, तब भी मैं घुस के अपना टाइम खोटी करूंगा, अपनी अटेंशन खोटी करूंगा और अपनी जिंदगी में हो सकता है दुख दूंगा कि अरे ऐसा कोई इंसान मेरी जिंदगी में नहीं है, अरे मैं इससे इतना प्यार करता हूं, अरे भाई इसको मुझे फॉलो करना चाहिए। यही रीजन है तुम्हारे ट्विच में जितनी भी लड़कियां थी, पोकी मानी या जो भी नाम था, पोकीमेन और भी बहुत सारी हैं, वो सब क्यों फेमस हैं? इसीलिए हैं। तुम्हें हो सकता है भाई फॉर वॉट एवर रीजन तुम ये मान के बैठ गए हो मैं यही डिजर्व करता हूं, मेरे को शायद यहां आपसे बैठ के किसी इंसान को प्यार करना एक स्क्रीन के थ्रू इनफ है क्योंकि मैं रियल लाइफ में डिजर्व नहीं करता, रियल लाइफ में मुझसे कोई प्यार नहीं करेगा। ये सब झूठ है मेरे भाई। तुम्हारे साथ हो सकता है चीजें हुई हैं बचपन में लेके माता पिता के व्यवहार से, रिजेक्शन से, अबैंडनमेंट से, जिनकी वजह से एक सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है कि भाई मैं पूरा नहीं हूं, मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, मुझे कोई प्यार कर ही नहीं सकता ऐसा दिखने वाला। ये सब झूठ है। मैं तुम्हें गारंटी दे के कह रहा हूं भाई, तुम क्या बन सकते हो तुम्हें अभी आइडिया नहीं है। तुम जो भी पाना चाहते हो तुम्हें सब कुछ मिल सकता है, और जो सब कुछ मिल भी सकता है उसके टाइम पे भी तुम ये ताकत एकत्रित कर सकते हो कि मुझे चाहिए ही नहीं। तो वो जो अंडरस्टैंडिंग वाली लेयर है वो ये है जहां तुम समझते हो कि मुझे इससे भी मैं अटैच नहीं होऊंगा, सब कुछ मिल सकता है, मतलब ये थोड़ी कि वो अच्छा भी है, ठीक है मिल सकता है, ओके गेम में यहां से खेलूंगा, गेम में समझदारी से खेलूंगा, लेकिन समझदारी के गेम को खेलने के लिए तुमको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा कि तुम इस गेम के बादशाह हो, तुम बाप हो। और बाप इंसान बनता है कर्म से, अपने हाथ में कंट्रोल लो अपनी जिंदगी का, खुद से डिसाइड करो मैं गुलाम नहीं हूं, पैरासोशली भी मैं गुलाम नहीं बनूंगा, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे लाइक करने की जरूरत नहीं है। लस्ट, क्यूटनेस, ओ डैम, मैं तो पागल हो गया हूं, इसको रिपीटेडली देख रहा हूं, ये एक्चुअल में माया है, ये एक्चुअल में इल्यूजन है, धोखा है, छलावा है ये। इससे हटना है तुम्हें, टोटल फोकस पे आओ। 2 तरह का फोकस, एक बाहर मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए, एग्जैक्टली मुझे क्या चाहिए, दूसरा मेरे अंदर क्या चल रहा है। सिंपल 2 चीजें इनफ हैं। बाहर मुझे क्या चाहिए, उसमें ऑलरेडी घंटे चाहिए तुम्हें अचीव करने के लिए। अंदर क्या चल रहा है उसको रेगुलेट करने के लिए अवेयरनेस बेस्ड कर्म, एजुकेशन बेस्ड कर्म। मेरे अंदर क्या चल रहा है ये जानू मैं, मेरे अंदर चल रहा है वो है क्या ये जानू मैं। यहां पे साइकोलॉजी आती है, स्पिरिचुअलिटी आती है, मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स आते हैं, यहां पे अवेयरनेस, इंफॉर्मेशन, डेटा कलेक्शन आता है। इस पे आओ, सेल्फ कंट्रोल ऐसे आएगा।
अगर तुम इतनी आसानी से बह जाते हो एक सिंपल इंस्टाग्राम रील में एक लड़की को देख के, तो तुम्हारी जिंदगी में जब रियल लाइफ इंटरेक्शंस होंगे तो मेरे भाई तुम्हारा क्या होने वाला है? तुम कुत्ते कैसे नहीं बनोगे? तुम पागल कैसे नहीं बनोगे? तुम एक सेकंड में सब कुछ छोड़ने के तैयार क्यों नहीं हो जाओगे? तुम कैसे नहीं कहोगे इंसान से भाई मैं गुलामी करने को तैयार हूं तुम्हारी, मैं कुछ भी कर लूंगा तुम्हारे लिए? वो इंसान भाव ना दे रहा हो तब भी मैं पूरे दिन खड़ा हूं तुम्हारे लिए, मैं रात भर जगह हूं तुम्हारे लिए, मैं प्रोवाइड करने के लिए कुछ भी कर दूंगा। ये तभी तो हो रहा है जब तुम्हारे अंदर कंट्रोल है ही नहीं अपने का। तुम सिंपल छोटी सी क्यूटनेस में अपने आप को जब कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, अपने सेंसेस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो मेरे भाई जब तुम्हारे सामने चीज होगी, एक इंडिविजुअल अटेंशन मिल जाए, तब क्या करोगे? तुम सिर्फ गुलामी करोगे, क्योंकि उस इंसान के दिमाग में तुम्हारे लिए वो ख्याल नहीं आ रहे। तुम समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हो सकता है वो तुमसे प्यार भी करता हो, लेकिन वो पागल नहीं हो रहा तुम्हारे लिए जैसे तुम उस इंसान के लिए पागल हो रहे हो। तो एक एसिमेट्रिकल पावर डायनामिक्स है। मैं ज्यादा अटैच्ड हूं, मैं ज्यादा पागल हूं, मैं इसको ज्यादा चाहता हूं जितना ये मुझे चाहती है। अगर चाहते हो ऐसे रिश्ते बने तुम्हारी जिंदगी में जहां पे तुम उस इंसान की सम्मान कर रहे हो, इंसान भी तुम्हारा सम्मान कर रहा है, तो तुम्हें इन सब चीजों से ऊपर उठना पड़ेगा। तुम्हें इन सब चीजों से ऊपर उठना पड़ेगा, क्योंकि ना कहने की ताकत तब आती है जब मैं बहता नहीं हूं। ना कहने की ताकत तब आती है जब सामने चाहे कितनी खूबसूरत हो, चाहे कितनी दिमाग उड़ा देने वाली, चाहे क्यूटनेस हो, कुछ भी हो, मैं ना कह सकता हूं जब मुझे रेड फ्लैग दिखे। जब तुम इतने आराम से बह जा रहे हो मेरे भाई, तो मुझे बताओ तुम जिंदगी में जितने लोग भी ऐसे इंसान से मिलोगे जो सेल्फिश है, तुम लोग अपने आप को निकाल ही नहीं पाओगे। तुम लोग तबाह होते रहोगे, क्योंकि तुम मुग्ध हो, हिप्नोटाइज्ड हो यार। उस इंसान के बारे में तुम 1% डेटा नहीं है तुम्हारे पास, 0.1% डेटा नहीं है। क्यूट है तो क्या करें? क्या करें? है क्यूट, ठीक है भाई, क्या करें? ये सोच सकते हो कभी? मान नीचे कमेंट से भाई मैं इसको 2 घंटे से क्यों देख रहा हूं? भाई क्या होगा तुम्हारा? सोचो। सेल्फ कंट्रोल ही नहीं है भाई। मेजॉरिटी ऑफ भारतीय मर्दों में सेल्फ कंट्रोल है ही नहीं। औकात एक सेकंड में दिख जाती है भाई। एक सिंपल क्यूट लड़की आई, सारा वो इंसान जो बैठे कमेंट्स बड़े बेस्ड कमेंट्स लिख रहा था, लंबे लंबे 8-8 पैराग्राफ वाले, उसके एक सेकंड में औकात यहां दिख जाती है। बन गए सिंपल। एक्शंस वो कमिट करो जो तुम्हें रिग्रेट से दूर लेके जाएं। ये क्लियरली तुम्हें पता है इस तरह की टेंडेंसीज रिग्रेट्स पाइल अप करेंगी तुम्हारी जिंदगी में, क्योंकि तुम इतने अगर इजीली तुम फिसल जाते हो तो एरर रेट ऊपर हो गया ना। अटैक मोड पे आओ, काम करना शुरू करो, नीचे रोज काम लिखो, क्लैरिटी लाओ अपने जिंदगी में। जो बात कही जिस तरह की क्लैरिटी अपने आप को जानने में और क्या हो रहा है मेरे अंदर इसको समझने में।